हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें होंगे 201 से लेकर 250 तक के वर्ड। 50 वर्ड हम डिस्कस करेंगे। इससे अलग हम C3 और C1 के जो वर्ड्स हैं जो रिपीटेटिव मोड पर आते हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। साथ ही रैपिड फायर ऑफ C1 साइनो सीरीज़ करेंगे हम। ठीक है, ढेर सारे वर्ड हो जाते हैं, आपको पता होगा। जैसे हमने सबसे पहले C3 सीरीज़ कर ली, हमने C1 सीरीज़ कर ली, तो इन सब के जितने भी वर्ड होते हैं हम कोशिश करते हैं यहाँ पर भी आपको रिवीजन उनका मिल जाए। बाकी ये C6 सीरीज़ है, ये लास्ट सीरीज़ है। तो आपको ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है उसमें आपको ये C6 सीरीज़ मिल जाएगी। आपके जितने भी वर्ड हैं वे बिल्कुल सिस्टमेटिक और नंबर वाइज मिल जाएंगे। चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। आपको PDF चाहिए हो, PPT चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला वर्ड है हमारा कंटेम्पलेटिव। अब कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है चिंतनशील। ठीक है, अब आपको अगर पता हो, आपने पुरानी जो हमारी सीरीज़ है वो कर रखी हो, तो हमने कंटेम्पलेशन कर रखा है, मतलब होता है चिंतन। इसमें हमने कौन टेम्पल को रिलेट किया था, कौन टेम्पल में जाकर चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है। ठीक है, तो ये हमने कर रखा है। इससे अलग एक और चिंतन करने की बात हुई है, तो पोंडर हमने कर रखा है, मतलब कि पौंड के पास बैठकर मैं चिंतन करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। कॉन्टेम्पलेट यहाँ पर भी आ गया, और थिंक तो ईजी है ही। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा हो रहा है, रिपीटेटिव है, तो चिंतनशील या फिर मेडिटेशन करना, चिंतन करना, ये हो जाएगा। अनरिफ्लेक्टिव इजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि अचिंतनशील हो जाएगा, है ना। तो कंटेम्पलेटिव जो ये है C3 का ही वर्ड आया है। अगर आपने C3 कर रखी होगी तो आपके वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंटेड। ठीक है, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, और डिससेटिस्फाइड तो इजी हो ही जाएगा, असंतुष्ट। मैं आपको बताऊं, ये दो तीन वर्ड हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। हमारा पहला वर्ड है कंटेंशस। ठीक है, कंटेंशस हो जाएगा और एक कंटेंशन हो जाएगा। ठीक है, इनका दोनों का ही मतलब होता है विवादास्पद। अब इनको याद कैसे करेंगे? इसमें आप देख सकते हैं कौन आ रहा है और टेंशन आ रहा है। ठीक है, टेंशन को आप इसमें रिलेट करेंगे, और सेम चीज़ इसमें भी यही करेंगे, है ना। टेंशन, कौन टेंशन में है विवादास्पद सिचुएशन के बाद। ठीक है, कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद, विवाद होने के बाद, तो उसी से ही आप रिलेट कर सकते हैं विवाद होने के बाद। कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद, कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद। अब बचा कंटेंट। वैसे आपको एक कंटेंट पता होगा, विषय वस्तु होता है जो हमारा ये मटेरियल होता है, इसको कंटेंट ही कहते हैं। एक कंटेंट होता है संतुष्ट, तो इसमें हम रिलेट, हमने जो पहले भी बता रखा है मैंने आपको, कौन टेंट में संतुष्टि से रहेगा, संतुष्टि से रहता है या रहेगा, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपके दोनों वर्ड ये याद हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन टेंट। ठीक है, कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है, तो ये आपके वर्ड हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया कंटेंचस, कंटेंचस में कौन और टेंशन, कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद, यहाँ पर भी वही रिलेट हो जाएगी। इससे अलग कंप्लेसेंट हमने देख रखा है, कम प्लेस में ही संत लोग आत्मसंतुष्ट रहते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। स्मग, है ना, न्यू वर्ड है स्मग, अभी हमने नहीं करा है। कंटेंटेड वही आ गया, मतलब कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है। कंसर्न ईजी हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड भी ईजी हो जाएगा। डिसकंटेंट ये वही है। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दी। एक होता है कंटेंशस, मतलब कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद। एक होता है कंटेंट, मतलब कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है। ठीक है, तो इसमें टी के बाद भी आगे TION मिलेगा या TIOUS मिलेगा, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि ये टेंशन होगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कंटेंटमेंट। ठीक है, कंटेंटमेंट आ जाएगा, मतलब कि संतुष्टि, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कौन टेंट। ठीक है, कौन टेंट में संतुष्टि के साथ रहता है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। सैडनेस इजी हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेस्ट। इजी वर्ड हो जाएगा ये, तो मतलब प्रतियोगिता होना। और स्टिल, स्टिल आपको पता ही होगा, स्टिलनेस शांति, तो ये भी इजी है। राइवल्ड, मतलब राइवलरी से रिलेट करेंगे, यानी कि आपकी प्रतिस्पर्धा हो रही है। कम्पीट, मतलब आप किसी से कम्पीट कर रहे हैं, तो ये भी इजी हो जाएगा। कंटेक्स्ट, मतलब कि किस संबंध में बात हो रही है, मतलब कि संबंधित, प्रासंगिक, इसका संबंध किससे है, कंटेक्स्ट किससे है, तो ये भी इजी है। अनरिलेटेड तो इजी हो ही जाएगा। इससे रिलेटेड, प्रासंगिक से रिलेटेड हमने पर्टिनेंट कर रखा है, मतलब पार्टी टेनेंट। आपको टेनेंट का पता होना चाहिए, टेनेंट होता है किराएदार। पार्टी टेनेंट, पार्टी टेनेंट से संबंधित थी, मतलब किससे संबंधित थी, टेनेंट से। रिलेवेंट थी, प्रासंगिक थी। इरिलेवेंट इसका एंट हो जाएगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेग्यूअस। कंटेग्यूअस का मतलब होता है सटा। अब इसकी ट्रिक वैसे यहाँ पर रह गई है, तो इसमें कुंती को रिलेट करेंगे। कुंती हमारे अस। ठीक है, कुंती हमारे पास सट कर बैठ गई है, या हमारे समीप बैठी है, तो समीप भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा कुंती हमारे
कुंती हमारे समीप बैठी है, या फिर सटकर बैठी है, सटकर बैठी है। तो वर्ड आपके आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुंती हमारे, मतलब कुंती इसमें कीवर्ड हो जाएगा क्या, कुंती को रिलेट करेंगे, कुंती प्लस अस, कुंती हमारे समीप सटकर बैठी है। और इससे अलग एक कंटेजस होता है, जैसे कंटेजस हो जाएगा मतलब कि संपर्क या स्पर्श द्वारा फैलने वाला, है ना। कोरोना टाइम में आपने कंटेजस जो वर्ड है बहुत ज़्यादा सुना होगा। और एंटो की बात करें तो सेपरेटेड हो जाएगा, मतलब कि अलग अलग। और इससे अलग एक हमने C6 का ही एक वर्ड था अबटिंग, इसमें बट को रिलेट किया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा सटे हुए होते हैं, तो हमने ये फोटो भी रिलेट किया था, है ना। और जैसे कंटेजस की बात हुई है तो कंटेजस का मतलब हो जाएगा संक्रामक, इन्फेक्शियस हो जाएगा जब इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्टेड, एपिडेमिक, तो ये हमने कोरोना में आपको पता ही होगा ये चीज़ें। बाकी हमारा जो मेन वर्ड था कंटेग्यूअस, कंटेग्यूअस मतलब कुंती हमारे समीप या फिर सटकर बैठी है। तो आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता होगा बॉन्ड होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसमें कौन को रिलेट करेंगे, कौन और ट्रैक, है ना। ट्रैक होता है जो रेलवे ट्रैक होता है, कौन ट्रैक को रिड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात मतलब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लेना, कौन ट्रैक को रिड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि बॉन्ड ले रहा है, तो सिकुड़ना इसका मीनिंग हो जाएगा, या फिर रिड्यूस करना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। बाकी एंटो की बात करें तो एक्सपैंड, ये तो ईजी हो ही जाएगा। दोबारा से बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी यूज़ करेंगे। बाकी कौन ट्रैक, जो हमारे ट्रैक होते हैं, हमारा पथ होता है, मार्ग होता है, कौन ट्रैक को रिड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका रिड्यूस, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, और टेक का मतलब होता है लेना, दोनों इजी वर्ड है। कंट्रोवर्शियल भी इजी वर्ड है, अनडिस्प्यूटेड भी इजी वर्ड हो जाएगा, इनडिस्प्यूटेबल ये तो वही हो गया, एग्रीमेंट ये सभी इजी वर्ड हैं। अब झगड़ालू विवाद की बात हुई है तो कैंटैंकरस, क्रेन और टैंकर को रिलेट किया था, क्रेन और टैंकर विवादास्पद सिचुएशन में निकाले जाते हैं। क्वारल आ रहा है मतलब कि विवाद, और बैड टेम्पर्ड तो इजी हो जाएगा। और इससे अलग ग्राउची, ये भी नया वर्ड है, हमने अभी तक नहीं किया है, तो अभी के लिए स्किप करेंगे। या फिर आप इसको रांची से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं, या फिर चिड़चिड़े लोग नहीं रहते, ठीक है। रांची में चिड़चिड़े लोग नहीं रहते या रहते हैं, आप उसी हिसाब से कर लेना। कन्विवियल ये अभी हम आगे देखेंगे, तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये C6 में ही है मुझे पता है, तो आगे ही इसको देखेंगे। बाकी मेन वर्ड था हमारा कंट्रोवर्शियल, ये तो इजी हो ही जाएगा। इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है, मतलब कि ग्राउची मतलब कि रांची में चिड़चिड़े लोग रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, एकत्र होना। अब इसमें तन्वी को रिलेट करेंगे, तन्वी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था, तन्वी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था, मान लो ये तन्वी है, इसने ये प्रोग्राम आयोजित किया, एक मतलब कि मीटिंग आयोजित करी, तो तन्वी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था। एंटो की बात करते हो डिस्पर्स, इसमें हमने दिस पर्स को रिलेट कर रखा है, मतलब कि ये पर्स, दिस पर्स, इस पर्स में सभी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इधर उधर पड़ी हैं। एकत्र करने की बात हुई है तो एग्रीगेट, मतलब एग्री होकर गेट पर एकत्र हो जाओ। एक्यूमुलेशन मतलब कि इकट्ठा करना, टोटल हो जाएगा, तो इजी वर्ड है ये भी। बाकी कन्वीन मतलब तन्वी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका आयोजित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ईजी है, मतलब कि आपकी सुविधा होना। हिंड्रेंस, हिंडर हमने कर रखा है, मतलब अंदर आते ही बाधा पड़ गई, ठीक है, अंदर आते ही बाधा पड़ गई, तो ये हिंड्रेंस हमने कर रखा है। इससे अलग कॉन्ड्यूसिव, इसमें कंडक्ट को रिलेट किया है, कंडक्ट हमारा अनुकूल और सुगम होना चाहिए। फैसिलिटेट, ठीक है, सुगम बनाना। एंटो की बात करें अनफेवरेबल, ये भी इजी हो जाएगा। फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटी से रिलेट कर रखा है, मतलब कि सुगम बनाना। एनेबल, ये सभी इजी हैं। हिंडर मैंने आपको बता दिया, अंदर आते ही बाधा पड़ गई थी क्या। अडेप्ट मतलब दब लगते ही सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ये भी हमने कर रखा है। एट्यून मतलब ऑटो ट्यून से गाना अनुकूल हो जाता है, तो ये भी इजी है, हमने पहले कर रखा है, तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, कन्वेक्स कॉनकेव, ये तो आपको फिजिक्स में पता ही होगा। उत्तल और अवतल, इनमें कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विवियल, मतलब कि खुशनुमा, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा एक विवेल साबुन आती है, सोप, है ना, तो कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा और खूबसूरत हो रहा है, कन्विवियल, यानी कि कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा और खूबसूरत हो रहा है। एंटो की बात करें एंटी सोशल हो जाएगा, असामाजिक। बाकी जोली, जोली LLB बहुत ज़्यादा खुशमिजाजी करेक्टर था। अम्यूज्ड हमने कर रखा है, मतलब सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता था। सीरियस इजी है। मोरोज, मोरोज भी हमने कर रखा है, मतलब मोर रोज, मोर रोज। और ज़्यादा मैं उसको रोज़ दूंगा क्योंकि जो मेरी महिला मित्र है वो उदास हो गई थी। बाकी हमारा वर्ड था कन्विवियल, मतलब कि इसमें कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा और खूबसूरत हो रहा है। वर्ड है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है ऐंठन। अब इसको हम कन्वर्जन से रिलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन का आपको मतलब पता होगा, मतलब कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना।
ठीक है, कन्वर्जन, किसी चीज़ का कन्वर्ट हो गया है ना, तो कन्वर्जन हम क्या रिलेट करेंगे, मतलब नसों का कन्वर्जन हो गया। तो ट्रिक क्या बनाएंगे, नसों में कन्वर्जन, नसों में कन्वर्जन होने से ऐंठन हो गई, होने से ऐंठन हो गई। ठीक है, तो आप आराम से इसको वर्ड को याद कर सकते हैं। मेन वर्ड है हमारा कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन को रिलेट करेंगे, मतलब कि नसों में कन्वर्जन होने से ऐंठन आ गई, मतलब कि ऐंठ गया मैं, यानी कि हाथ में ऐंठन आ गई, सूजन आ गई, कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसका एंटो की बात करें तो रेस्टफुल, मतलब कि आरामदायक। ठीक है, हमारा वर्ड था कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन से रिलेट करेंगे, नसों में कन्वर्जन होने से ऐंठन आ गई। नेक्स्ट वर्ड है काउंटलेस। काउंटलेस ईजी है, मतलब कि जिसको गिना ना जा सके तो अनगिनत हो जाएगा। और लिमिटेड भी इजी है, मतलब कि सीमित, इससे अलग। अनेक और अनगिनत की बात हुई है तो अमटीन हमने कर रखा है, मतलब कि एमपी और तीन। एमपी तीन नहीं है, अनेक है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अनेक है, अनेक इसका मीनिंग हो जाएगा, मतलब कि काउंटलेस, अनगिनत। बाकी इसको हम टीन से भी रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, 2 ट्रिक बताई थी कि एमपी में टीन के अनगिनत कारखाने हैं। ठीक है, अनगिनत कारखाने हैं, तो आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, कारखाने हैं। ठीक है, तो 2 ट्रिक हो जाएगी, एमपी तीन नहीं है, अनेक है पार्लियामेंट में, और एमपी में टीन के अनगिनत कारखाने हैं, तो आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी। कर्टसी आपको पता होगा, मतलब कि शिष्टाचार। एंटो की बात करें रूडनेस, ये भी इजी हो जाएगा। क्रूड, इसमें क्रूड आ रहा है तो रूड इसमें आ ही रहा है, मतलब कि रूड होना, असभ्य होना, ये भी ईजी हो जाएगा। कर्टियस हमने कर रखा है, मतलब कि कोर्ट हमें, है ना, कोर्ट में हम विनम्रता से बोलते हैं, कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए, पोलाइट इसका साइन हो जाएगा। रूड इजी है, डिसकर्टियस भी इजी हो जाएगा, इम्पोलाइट भी इजी हो जाएगा। तो कर्टसी हम कर्टियस से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कोर्ट में हमें शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। कोर्टली, ये दोबारा से वही हो जाएगा, मतलब कि कोर्ट में हमें शिष्टाचार पूर्वक रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। रफ, मतलब कि असिस्ट हो जाएगा इसका एंटो। नेक्स्ट वर्ड है कोवर्ट। अब इसमें मैंने आपको बताया था, काफ़ी बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें टी को हटा दो। ठीक है, रिमूव टी। अब टी को हटा दोगे तो बचेगा क्या, कवर। अब कवर तो हम छिपाने के लिए ही, किसी चीज़ को गुप्त रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो कवर से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी कि हो जाएगा कवर। ठीक है, कवर्ट में टी को हटा दो तो आपका बचेगा कवर, और कवर गुप्त रखने के लिए ही यूज़ होते हैं। पब्लिक इजी हो जाएगा, बाकी गुप्त की बात हुई है तो ओपेक, मतलब जो ओपेक कंट्री होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक कंट्री गुप्त और अपारदर्शी रूप से एक्सपोर्ट करती है। आर्क ने पॉइंट को गुप्त रूप से छुपा लिया था, ये भी हमने कर रखा है। ट्रांसपेरेंट इजी था, क्लियर भी इजी था। पेलुसिड का मतलब इलूसिडेट, मतलब कि एलूसिडेट पर चल रही है, स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे, हमें साफ साफ बता दे। इंटेलिजिबल, इसमें हमने इंटेलिजेंट से रिलेट कर रखा था, ये भी आपको पता ही होगा। सरप्टिशस, मतलब कि सर पे टीटी हमारे, तो आप इसमें कीवर्ड देख सकते हैं, सर पे टीटी हमारे गुप्त रूप से आकर खड़ा हो गया था, ये भी कर रखा है। सीक्रेट, क्लैंडस्टीन भी कर रखा है, कल पर आइंस्टीन ने गुप्त प्रयोग किया था। सीक्रेटिव इजी, ओपन भी इजी। फोर्थ राइट, जो चौथी तरफ राइट साइड में बैठा आदमी है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, स्पष्टवादी है, तो ये भी हमने कर रखा था। मेन वर्ड था हमारा कवर्ट, इसमें टी हटाएंगे तो कवर बचेगा। कवर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोवेटस। कोवेटस का मतलब होता है लालची। अब आपको पता हो तो हमने कोवेटेड करा रखा है, मतलब कि कोवेटी। कोवेटी का इच्छुक होते हैं, कोवेटी के इच्छुक होते हैं, डिजायर्ड होते हैं, मतलब कि उनको इच्छा होती है, लालची होते हैं। तो कोवेटस का मतलब कोवेटी के लालची होते हैं। वोरेसस भी हमने करा रखा है, वो और राक्षस। वो राक्षस भुक्कड़ है, मतलब कि लालची है, भूखा है, या ग्रीडी है, ग्रीडी कह सकते हैं, हंगरी। एंटो की बात करें तो कंप्लीट हो जाएगा, इजी। एवराइज हमने कर रखा है, मतलब अवी और राइस। इसमें 2 मीनिंग हमने बनाए थे, अवी के घर में चिड़िया है और चिड़िया राइस की लालची है। इसमें एक अवियरी होता है, ठीक है, अवियरी। तो अवियरी का मतलब होता है चिड़ियाघर या पक्षीशाला होता है, और जो एवरेज तो होता है, इसका मतलब तो हो ही जाएगा, मतलब कि लालची। तो आप अभी से 2 वर्ड को याद कर सकते हैं। बाकी कोवेटेड करा रखा है, कोवे टी के इच्छुक होते हैं, लालची होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वार्डली, इजी वर्ड हो जाएगा। क्वार्ड मतलब कि कायर, और वालियंट ये भी हमने करा रखा है, मतलब कि वो वाली आंटी, वो वाली आंटी। तो वो वाली आंटी पराक्रमी है, वीर है, ये भी हमने करा रखा है। करावेन, करावेन में किडनैप रखता है, डरपोक है, क्वार्ड है, तो आप इनको भी रिलेट कर सकते हैं। इससे अलग नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोजन। कोजन का मतलब होता है, मतलब कि धोखा देना। हम इसमें कज़न को रिलेट करेंगे, कज़न ने हमारे धोखा दे दिया, जो मेरा कज़न था उसने हमें धोखा दे दिया। एंटो की बात करें ऑनेस्ट, इजी वर्ड हो जाएगा। धोखा देने से रिलेटेड हमने स्विंडल का रखा है, मतलब कि शिवानी और दल्ले। शिवानी और दल्ले ने मिलकर हमें धोखा दे दिया, फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। ऑनेस्टी इजी हो जाएगा। स्पूरियस मतलब इस पूरी हमें, है ना,
इस पूरी में हमें धोखेबाजी मिली थी, फेक हुआ था, ये फ्रॉड हो गया था। इसमें फेना ही लेना अच्छा ढोंग करती है, दिखावा करती है, बनावटी है। सबटरफ्यूज मतलब सब तार फ्यूज करके मैंने उनके साथ छल कर दिया। डिसेप्शन भी हमने कर रखा है, हमने इसमें क्या रिलेट किया था, रिसेप्शन रिसेप्शन पर हमारे साथ धोखा हो गया था, छल हो गया था। ऑनेस्टी इजी हो जाएगा। और इससे अलग हॉक्स मतलब हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी, मतलब कि चाल चलने में आसानी होगी। तो आप सभी को फटाफट से देख सकते हैं। हमारा मेन वर्ड था कज़न को रिलेट किया था, कज़न ने हमारे धोखा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रैम्प्ड। आपको पता होगा मतलब कि पैरों में क्रैम्प आ जाता है, तो विजिबल क्रैम्प आप देख सकते हैं, जैसे क्रैम्प आ गया इसके। और क्रैम्प आया शरीर में क्योंकि मैं कन्फाइन और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पर बैठी थी। आपको पता हो क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, है ना, बहुत ज़्यादा तंग तंग मतलब कि ये कन्फाइन क्षेत्र हो गया, रेस्ट्रिक्टेड बहुत छोटा सा, ये तंग जगह में बैठी है लड़की। ठीक है, तो इसमें हम क्रैम्प को रिलेट करेंगे। क्रैम्प आया शरीर में या पैर में क्योंकि मैं कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में बैठी थी। अब जैसे ये कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्टेड जो जहाँ पर जगह कम हो ऐसे में बैठेगी तो इसको क्रैम्प आएगा ही। मान लो इसके पैर में क्रैम्प आ गया, आप देख सकते हैं इसके पैर में क्रैम्प आ गया, तो हम कैसे रिलेट करेंगे, क्रैम्प आया शरीर में या पैर में क्योंकि मैं कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में बैठी थी। ठीक है, तो क्रैम्प के दो मीनिंग आपको पता होने चाहिए। क्रैम्प तो आपको पता ही होगा, क्रैम्प का मतलब होता है तंग, यानी कि क्रैम्प आया शरीर में क्योंकि मैं कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में बैठी थी। एंटो की बात करें तो एक्सटेंसिव हो जाएगा, विस्तृत, ईजी। नर्क भी हमने देख रखा है, मतलब नरक में जाएंगे वे लोग जो कि हमें परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रैंकी। इसमें शैंकी को रिलेट करेंगे, शैंकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। ठीक है, हमारे ग्रुप में भी है एक वो शैंकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। एंटो की बात करते हैं तो चेयरफुल हो जाएगा, मतलब कि प्रसन्न। अब चिड़चिड़े की बात हुई है तो इरासिबल हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि ये राशि चिड़चिड़ी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था रसोड़े में कौन था, तो बहुत बढ़िया फोटो था, ट्रिक बहुत बढ़िया बनी थी, तो वो यही था इरासिबल। ये राशि चिड़चिड़ी थी, है ना, रसोड़े में कौन थी, ये राशि थी, ये राशि चिड़चिड़ी भी थी, तो उससे रिलेट किया था। इरिटेबल तो ईजी हो ही जाएगा, एमिएबल भी ईजी हो जाएगा। पी विश मतलब कि पी यानी कि जो यूरिन होता है उसकी विश, पी की विश से मैं चिड़चिड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था। एफेबल मतलब कि ये फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है। अब आपको पता हो ये फेबल क्या होती है, तो फेबल में हम बना सकते हैं, वैसे फेबल का मतलब होता है कहानी, इसमें हम एबल को रिलेट करेंगे, मतलब कि एबल है मम्मी या फिर दादी माँ कहानी सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, तो फेबल का मतलब हो जाएगा कहानी सुनाना, तो आप इसको याद रखेंगे ज़रूर। और इससे हम एफेबल को रिलेट करेंगे, मतलब फेबल बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है। बाकी फेबल आप कैसे याद करेंगे, एबल है मम्मी कहानी सुनाने के लिए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। मेन वर्ड था क्रैंकी, शैंकी को रिलेट करेंगे, शैंकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेविंग। क्रेव करना मतलब कि लालसा होना किसी चीज़ की, जैसे ये क्रेविंग है, आपको पता होगा क्रेविंग मतलब कि किसी चीज़ की लालसा होना, भूख की सेंस में, है ना। सेटिस्फैक्शन इजी हो जाएगा। लॉन्गिंग मतलब लोंग की लालसा हो रही है खांसी में, है ना। यर्न मतलब कि तड़प हो रही है। अब यर्न भी हमने करा रखा है, ये अर्न करने की मुझे तीव्र इच्छा हुई, यर्न ये अर्न करने की मुझे तीव्र इच्छा हुई। और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हुई थी। क्रेव क्रेव मैंने आपको बता दिया, मतलब कि लालसा। नेक्स्ट वर्ड क्रिएट डेस्ट्रॉय, ईजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता, और इम्प्रोबेबिलिटी असंभाव्यता। अब प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा, मतलब कि प्रायिकता होता है तो इम लगा देंगे, असंभाव्यता अप्रायिकता हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी इसमें इजी है वैसे तो, मतलब विश्वसनीयता होता है। इससे अलग क्रेजुलस हमने कर रखा है, मतलब कि भोला वाला, गलीबल। अब गलीबल में हमने गलीबिलिटी भी याद कर रखा है, मतलब कि गलीबिलिटी इसमें गली बॉय मूवी भोले वाले लोगों के लिए थी, तो मीनिंग हो गया था मतलब कि भोला वाला। और क्रेजुलस हमने कैसे याद किया था, क्रेडिट लो हमारे भोलेपन का, तो मीनिंग हो गया था भोला। और वेरासिटी भी हमने देख रखा है, मतलब कि वीरा जो मेरा बड़ा भाई है, वीरा जैसे पंजाबी में कहते हैं वो वीरे, है ना। तो वीरा मेरा सिटी में सत्यता के साथ रहता है, मतलब कि सच्चाई के साथ रहता है, ट्रूथ के साथ रहता है। एक्यूरेसी ईजी है, ट्रूथफुलनेस भी ईजी है, क्रेडिबल भी ईजी है। अब ये जो क्रेडिबल है ईजी वर्ड है, उसी से ही हम क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, मतलब कि विश्वसनीयता। रिसीट हमने कर रखा है, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी, मिथ ईजी हो जाएगा, फाल्सिटी भी ईजी हो जाएगा, मतलब कि गलत। ठीक है, क्रेडिबिलिटी ईजी वर्ड। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रेडिट डेबिट, ये तो पता ही होगा आपको, क्रेडिट मतलब धन का जमा करना, और डेबिट मतलब कि निकाला गया धन। अकाउंट्स में मत पहुंच जाना, अकाउंट्स में चीज़ें बिल्कुल उल्टी चलती हैं, डबल होगा एग्जाम, मैंने भी दिया है, आपको भी पता होगा। कुछ एक इनका बेसिक होता है, उल्टा चलता है मामला, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है उसमें। और नेक्स्ट वर्ड है क्रेस्ट फालन। क्रेस्ट फालन का मतलब होता है उदास। ठीक है, अब इसमें क्रेस्ट को रिलेट करेंगे और फॉल।
फॉल मतलब कि गिरना, ख़त्म होना। तो जो जैसे क्रस्ट देख सकते हैं हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो ये क्रस्ट है। अब हमारी क्रस्ट का फॉल होने पर मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। जैसे ये लड़की है, इसको पता लगा कि भाई क्रस्ट ख़त्म होती जा रही है, तो ये उदास होकर बैठ गई है। तो क्रस्ट का फॉल होने पर उदासी आ गई थी। इससे अलग एंटो की बात करें तो ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजय प्राप्ति पर अत्यंत प्रसन्न होना, है ना। इसमें हमने जो ट्रम्प की विजय से हमने इसको रिलेट कर रखा था, हमने कर भी रखा है। ट्रम्प की विजय हो गई थी, ट्रम्प की विजय हुई थी। और इसमें दो तीन वर्ड और थे, जैसे कि ट्रम्प, ट्रम्प का जो खुद का मीनिंग होता है वो होता है चाल या फिर धोखा देना, ठीक है, जो ट्रम्प का खुद का मीनिंग होता है। और इसमें ट्रैम्प होता है, ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब है, मतलब कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प घूम घूम कर वोट मांग रहा है, ठीक है, वोट मांग रहा है, तो इसमें हो जाएगा घूमना। ट्रैम्प का मतलब हो जाएगा घूमना, ठीक है। तो ट्रैम्प का मतलब हो जाएगा घूमना। ये तो इसकी ट्रिक हो गई थी, ट्रम्प घूम घूम कर वोट मांग रहा है। तो ट्रम्प और ट्रैम्प और ट्रायम्फ ये आप तीनों याद रखें। बाकी इससे अलग सोमर मतलब कि सांभर खाओ और उदासी भगाओ। ग्लूमी में हमने ग्लम को रिलेट कर रखा है, ग्लम मतलब गुलाम, लोग उदास रहते हैं। डॉलफुल मतलब कि डोली, फुल उदास से भरी, उदासी से भरी रहती है। चेयरफुल इजी हो जाएगा। क्रैश फॉलन हमारा मेन वर्ड था, कर्स्ट का फॉल होने पर उदासी आ गई थी। नेक्स्ट वर्ड क्रिस्प, क्रिस्पी होता है मतलब कि कुरकुरे। और टेंडर मतलब टिंडर ऐप पर दयालु और कोमल फ्रेंड ही बनते हैं। तो ये हमने किससे रिलेट कर रखा था, टिंडर ऐप से। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल, इजी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही होगा, प्रशंसात्मक। एक मैंने आपको बता रखा है कॉम्प्लीमेंट, है ना, मतलब हो जाएगा अतिरिक्त। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, मेरे ख्याल से पहले ही वीडियो में था। और ये तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा हो ही जाएगा। इससे अलग पेजोरेटिव, पे जो मुझे रात मिला था उसमें अपमानजनक बातें लिखी थी। ड्रेगोरेटिव भी हमने कर रखा है, दरोगा गेट पर अपमानजनक बातें बोल रहा था। तो ये सभी वर्ड आपको पता होंगे, फैमिलियर होंगे। आपने अगर C3 और C1 कर रखी है तो सभी आपको आसान भी लग रहे होंगे। क्रुक, क्रुक भी हमने कर रखा है, क्रुकेड आया था मतलब कि ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, डिसोनेस्ट, बेईमान। हमने इसमें इमरान हाशमी की मूवी क्रुक मतलब कि बहुत ज़्यादा ठग है, टेढ़ा है या फिर बेईमान है, तो उससे रिलेट कर रखा। लॉ मतलब कि कानून। और ये तो इजी हो ही जाएंगे, बाकी इनका कोई इशू नहीं है। क्वैक, क्विक ठगी हो गई थी स्पेशल 26 मूवी में, इसमें भी फोटो दिखाया था, मतलब कि क्विक ठगी हुई थी, फेक हो जाएगा नकली। नेक्स्ट वर्ड कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, कहीं रोक लग जाना। कर अब नियंत्रण, कर अब नियंत्रण, तो नियंत्रण हो जाएगा कहीं किसी चीज़ पर नियंत्रण लगना। एलो और फ्रीडम दोनों इजी हो जाएंगे। बाकी इससे अलग हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है उपयोग में लाना या फिर किसी चीज़ को कंट्रोल करना। अब इसमें हार्नेस से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती। हार्नेस, हार्नेस से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, ये भी हमने कर रखा है 656 पर। मिस अप्लाई इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मेन वर्ड था हमारा कर्ब, कर्ब का मतलब कर अब नियंत्रण, तो मीनिंग हो जाएगा इसका नियंत्रण। कर्ज अभिशाप देना, है ना, शाप देना। बून ये तो ईजी हो ही जाएगा, मतलब कि वरदान। एक सीक्रेट मतलब एक सीक्रेट खोलने पर मुझे अभिशाप मिल गया था, कर्ज मिल गया था, तो दोनों वर्ड ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्ट, कर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त, रूखा। काट को रिलेट करेंगे, काट कर मैंने इसको छोटा कर दिया, काट कर मैंने इसको संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया, रूखा कर दिया। एंटो पोलाइट इजी है। और कर्टेल यानी कि घटाना, डाउनसाइज करना, शॉर्टन सभी इजी है। रिज्यूम इजी है, लार्ज इजी है, लेंथन, एम्पलीफाई, इंक्रीज सभी इजी वर्ड है, कोई इशू नहीं है। कर्ट वर्ड था मतलब काट कर मैंने इसको छोटा कर दिया। डार्कन भी इजी है, इल्यूमिनेटेड भी इजी है, ब्राइटन भी इजी है। इल्यूमिनेटेड से आपको क्या याद आना चाहिए, ल्यूमिनस इन्वर्टर, ल्यूमिनस, ठीक है। इन्वर्टर भी रिलेट कर सकते हैं, बैटरा भी रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी इन्वर्टर, है ना। तो ल्यूमिनस इन्वर्टर प्रकाशित कर देता है चीज़ों को, प्रकाशित करता है। बेसिकली जो वर्ड था हमारा इल्यूमिनेट था, जो हमने पहले बता रखा है, डिस्कस कर रखा है, मतलब कि ल्यूमिनस इन्वर्टर चीज़ों को प्रकाशित कर देता है। तो इल्यूमिनेटेड वहीं से ही आया है, मतलब कि प्रकाशित करना। वर्ड है हमारा डैश्ड। अब डैश्ड के तीन मतलब होते हैं, ठीक है। डैश, आपको एक डैश तो ये पता होगा, ठीक है। एक डैश का मतलब होता है टू गो समवेयर सडनली एंड क्विकली, मतलब कि तेज़ दौड़, तेज़ी से चलना कह सकते हैं, या फिर दौड़, तेज़ी से दौड़, ठीक है। तो एक डैश का मतलब ये हो जाएगा। और डैश का एक मतलब होता है निराश, डिप्रेस्ड, ठीक है। अब हम निराश को रिलेट करेंगे पहले, डैश आपको ये तो पता ही होगा। तो जीवन में आपके खाली जगह है, तो आप थोड़ा सा रिलेट करें, जीवन में आपके खाली जगह है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या भरेंगे उसमें, डैश भर देंगे, है ना, कुछ तो भरा जाएगा। थोड़ा सा उसी से रिलेट करेंगे, डैश भरकर जीवन से निराशा दूर कर लो, तो मीनिंग हो जाएगा इसका निराशा, है ना। डैश्ड मतलब कि निराशा। और इसमें डैश आपको एक ये पता ही होगा, दूसरा डैश हो जाएगा निराशा।
तीसरा मतलब थोड़ा सा इसी से ही रिलेट करेंगे, जैसे कि आपने जीवन में अपना डैश भरा और डैश भरने के बाद आप फिर सडन और तेज़ी से चलेंगे। डैश मतलब कि निराशा दूर करने के बाद, निराशा दूर करने के बाद आप तेज चलेंगे। ठीक है, तो तीनों वर्ड आपको इसी तरह याद होने चाहिए, मतलब कि डैश, आपने जीवन में डैश भरकर निराशा को दूर कर लिया, निराशा इसका मीनिंग हो जाएगा, और फिर जब निराशा आप दूर कर लेंगे उसके बाद आप तेज चलेंगे। एनकरेज इजी वर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। डेथली मतलब मृत्युपूर्ण, इजी हो जाएगा। ब्लूमिंग मतलब खिलता हुआ, ये भी इजी हो जाएगा। और पेरिस मतलब परेश रावल ने मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, तो मीनिंग हो जाएगा मरना। डाई और डिसीज, तो ये मृत्यु, ये तो इजी है। मोरिबंड भी हमने देख रखा है, मतलब कि मोरी बोलती बंद, डाइंग हो जाएगा मरता हुआ। थ्राइव भी वैसे हमने कर रखा है, मतलब कि थ्री वे लेन। ठीक है, थ्री वे लेन अगर आपके एरिया में निकलेगी तो वो फलता फूलता होगा, उन्नति और समृद्धि की तरफ होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी डेथली इजी वर्ड था, हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिबॉच्ड। डिबॉच्ड का मतलब होता है भ्रष्ट। अब इसमें दबोच को रिलेट करेंगे, दबोच करप्ट आदमी को, दबोच उसे, है ना, दबोच करप्ट आदमी को, मीनिंग हो जाएगा करप्ट या फिर भ्रष्ट। ऑनरेबल इजी है। वे नल मतलब वे नल लगाने वाले भ्रष्ट थे, ठीक है, करप्ट थे, तो ये भी हमने याद कर रखा है। बाकी मेन वर्ड था हमारा डिबॉच्ड, यानी कि भ्रष्ट, करप्ट, दबोच करप्ट आदमी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेबिलिटेटिंग, मतलब कि दुर्बल करना। तो डेबिलिटेटिंग हमने करा रखा है, दे बिल्ली मेरी, दे बिल्ली मेरी जो तूने कमज़ोर कर दी थी, जो तूने कमज़ोर कर दी थी। ठीक है, तो ये भी हमने याद कर रखा है, मतलब कि दुर्बल करना। इनविगो रेटिंग भी हमने कर रखा है, मतलब इन वीगो स्कूटर की रेटिंग फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है, स्फूर्तिदायक है। इनर वेट हमने कर रखा है, इनर का वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और डिवाइटलाइज मतलब वाइटल आपको पता ही होगा, और वीकन कमज़ोर करना, ये भी इजी हो जाएगा। स्ट्रेंथन इजी है। इनविगोरेट अभी बताया, इनविगोरेटिंग मैंने अभी आपको बता दिया, मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है। डेबिलिटेटिंग हमने कर रखा है, दे बिल्ली मेरी जो तूने दुर्बल कमज़ोर कर दी थी। डिसेंट ईजी है। डिसऑनेस्टी भी ईजी है, मतलब कि बेईमानी। अब नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई, मतलब ये दी क्राई, दी ने क्राई करके आलोचना करी, रोते रोते आलोचना करी, है ना, तो आलोचना करना मीनिंग हो जाएगा, दीदी ने रोते हुए आलोचना करी। प्रेज, ये तो इजी है ही। डीप शैलो दोनों इजी हैं। डीप का मतलब होता है गहरा, शैलो का मतलब होता है उथला हुआ थोड़ा सा, है ना। और रवीन, रवीन का मतलब होता है खाई, रवि ने खाई में छलांग लगा दी। और अबेस, ये वर्ड होता है अबेस, ये दो तीन बार आ गया तो इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। अबेस मतलब कि ए बॉयस, ए बॉयस खाई में गिरोगे क्या, ए बॉयस खाई में गिरोगे क्या, मतलब कि वे खाई के पास फोटोग्राफी चल रही है, तो आपका जो आपका सीनियर है वो क्या कहेगा, ए बॉयस खाई में गिरोगे क्या, गहराई में गिरोगे क्या, इधर हो जाओ, है ना। बाकी इससे अलग रवीन था, रवि ने खाई में छलांग लगा दी थी। अबाइस मतलब कि ए बॉयस खाई में गिरोगे क्या। डीप शैलो ये दोनों इजी वर्ड हो जाएंगे। डिफेस मतलब कि डी और फेस, डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन, मतलब कि किसी का फेस, किसी की ख्याति को क्षति पहुंचाना। डी मतलब डी तो निगेटिव वर्ड हो ही जाएगा। बिल्ड भी इजी है। रैक मतलब रैक मेरी टूट गई थी, जो मेरी किताबें रखने की रैक थी वो टूट गई थी, क्षति पहुंच गई थी उसको, कॉज मतलब कि कारण बना था क्षति पहुंचने का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिफेमेटरी, मतलब कि डिफेम हो गया, किसी चीज़ का मानहानि हो गई, मानहानिकारक, इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया, एक ई आता है उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अतिरिक्त। इनफेमी, इनफेम तो इजी हो जाएगा, नोटरिटी भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड डिफेंस, रक्षा करना, ऑफेंस अपराध करना, दोनों इजी हैं। डिफेंड भी इजी है। सरेंडर मतलब सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये भी इजी है। अब बंद करो और छोड़कर घर को चलो, मतलब कि छोड़ देना, त्याग देना किसी को। डेफरेंशियल मतलब कि आदरपूर्वक, डेफरेंस हमने कर रखा है, मतलब कि डिफरेंस है सबके आदर करने में, तो रेस्पेक्ट और ओबिसेंस हो जाएगा, मतलब कि आदर। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये तो होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस, और ये डेफरेंस, तो उसी से रिलेट करेंगे हम थोड़ा सा, मतलब डिफरेंस है सबके आदर करने में। इसमें एरोगेंट ईजी हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल भी ईजी हो जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, डिफ्यूज़। अब फ्यूज़ का आपको अगर मतलब पता हो, फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ जोड़ने कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है, तो मीनिंग हो जाता है कंबाइन करना, जोड़ना, मिलाना, है ना। तो फ्यूज़ का मतलब जोड़ना या फिर मिलाना, और उसमें निगेटिव कर देंगे, यानी कि हो जाएगा निष्क्रिय करना। तो आप फ्यूज़ को याद रखें, फ्यूज़ जोड़ने पर कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है। एजिटेट भी ईजी है, मतलब कि उत्तेजित करना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिले, इजी हो जाएगा। एडवांस भी इजी हो जाएगा। हेस्ट मतलब कि हंसते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये भी हमने कर रखा है। जैसे हेरा हरी भी इजी हो जाएगा, डिले भी इजी हो जाएगा।
डेलिक्वेंसी, अब इसमें हमने डेलिक्वेंट कर रखा है दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है ना, ऑफेंड होता है। तो डेलिक्वेंसी हमने कर रखा है डेलिक्वेंट के रूप में, मतलब कि दिल्ली में क्यों आंटी के साथ अपराध होता है। और फुलफिलमेंट तो पूर्ति ईजी हो ही जाएगा। तो हमारे 50 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं एंटो के। और इससे अलग हम फटाफट से देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज। इसमें हम पहला वर्ड देखते हैं एनलगस, मतलब कि एनल कैनाल लोगों में समान होती है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन है एनलगस, मतलब कि एनल कैनाल लोगों में समान होती है, सिमिलर होती है। डिसएग्री ईजी है, डिसिमिलर ईजी है, डिफरेंट ईजी है। एनोडाइन, मतलब कि अन्ना डायन, जैसे एक अन्ना अनाबेले, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, आप देख सकते हैं 101 पर जाकर। अन्ना जो डायन है उसको देखकर मुझे पेन किलर लेनी पड़ गई थी, ठीक है। और बेनाइन, मतलब नो बेनीवाल लोग सौम्य हो जाते हैं। बाकी पेनफुल, मतलब कि पीड़ादायक। एनोमेलस, मतलब कि एनिमल को रिलेट किया था। एनिमल मूवी में रणवीर असामान्य प्रदर्शन कर रहा था। पेक्यूलियर, पी क्यों लिया, ये विचित्र ड्रिंक, असामान्य ड्रिंक। कस्टमरी ईजी हो जाएगा, कस्टम आ रहा है यानी कि आपकी परंपरा। रेगुलरिटी ईजी हो जाएगा, कन्फॉर्मिटी भी ईजी हो जाएगा। एपेक्स, आप एक्स के साथ शिखर पर पहुंच गए थे। पिनेकल, आपको पता ही होगा, पिनेकल बुक भी आती है, तो टॉप हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। बेस बॉटम, अबाइस, ए बॉयज़, खाई में गिरो है क्या, इधर हो जाओ। एप्लोम, आप लंबे हैं इसलिए आत्मविश्वासी है। सेल्फ एश्योरेंस, ये भी ईजी हो जाएगा। डिफिडेंस, मतलब कि आत्मविश्वास की कमी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं एपेरिशन, मतलब कि आप और पार्टी, आपकी पार्टी में भूत प्रेत नाच रहे थे। स्पिरिट हो जाएगा। और रियलनेस, मतलब कि वास्तविकता, ईजी है। अपीज, आप प्लीज शांत रहिए, ये भी कर रखा है। पैसिफाई, मतलब कि शांत होना। फ्राइटन, इंसेंस वालों से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, ये भी कर रखा है। इससे अलग अप्लाउज या फिर अप्लाउड, मतलब कि आप लाउड, आपकी लाउडली प्रशंसा हुई थी, अप्रूवल हुआ था, प्रेज हुई थी। डिनाउंस, दी नाउन से निंदा करती है ना, आप आराम से इसको बना सकते हैं। जो दी है वो नाउन से निंदा करती है, ठीक है। और इससे अलग क्रिटिसाइज ईजी हो जाएगा। इससे अलग क्रिटिसाइज ईजी हो जाएगा। सेंसर, मतलब ये सेंसर बोर्ड निंदा करता है मूवी की। टोंट, मतलब टोंट मार दिया। कास्टिगेट, मतलब कि सभी कास्ट वालों को गेट पर डांटा गया। इसको भी अभी देख लेते हैं, मतलब कि सभी कास्ट वालों को गेट पर डांटा गया, ठीक है। तो इसको भी अभी कर देते हैं, मतलब कि कास्टिगेट, सभी कास्ट वालों को गेट पर डांटा गया। अप्रेज, मतलब आप प्रेज, आपकी प्रेज हुई थी मूल्यांकन करने के बाद, जज करने के बाद, एसेस करने के बाद। नेगलेक्ट ईजी है। अप्राइज, मतलब आपको प्राइज मिलने की सूचना तो मिल गई होगी, मतलब कि इन्फॉर्म। हाइड ईजी है। मिसलीड भी ईजी है। तो आपके यहीं ये 10 वर्ड समाप्त होते हैं। इससे अलग हम फटाफट से रिवीजन देखते हैं सभी 50 वर्ड का, जो कि हमारे C6 के वर्ड थे। 201 से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड था कंटेम्पलेटिव, मतलब इसमें कंटेम्पलेट हमने कर रखा है, कौन टेम्पल में जाकर चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है। कंटेंटेड, अब इसमें कंटेंट को हमने रिलेट कर रखा है, मतलब कि कौन टेंट में जाकर संतुष्ट होता है। एक इसमें कंटेंशस होता है, मतलब इसमें टेंशन आता है, कौन टेंशन में है विवाद होने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटमेंट, कौन टेंट में जाकर संतुष्ट रहता है। कंटेस्ट, प्रतियोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड कंटेक्सचुअल भी इजी हो जाएगा, कंटेक्स्ट होना। और कंटेगियस हो जाएगा, मतलब कि कुंती हमारे पास सट कर बैठी है, समीप बैठी है। इससे अलग कंटेजस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है कंटैक्ट्स, मतलब कि कौन ट्रैक को रिड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा रिड्यूस, सिकुड़ना। नेक्स्ट वर्ड कंट्रीब्यूट ईजी है, इससे अलग कंट्रोवर्शियल भी ईजी हो जाएगा। कन्वीन, इसमें तन्वी को रिलेट करेंगे, तन्वी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया था, मतलब कि आयोजित करना। कन्वीनियंस भी ईजी हो जाएगा। कन्वेक्स, कॉनकेव ईजी है। और कन्विवियल, मतलब कि कौन विवेल साबुन लगाकर खुशनुमा और खूबसूरत हो रहा है। कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्जन से रिलेट करेंगे, मतलब कि नसों में कन्वर्जन होने से ऐंठन हो गई थी। काउंटलेस ईजी है, अनगिनत हो जाएगा। कर्टसी, मतलब कि कर्टियस से रिलेट करेंगे, कोर्ट में हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। कोर्टली वही हो जाएगा। और कवर्ट में टी को रिमूव करेंगे, कवर हो जाएगा। और कवर गुप्त रखने के ही काम आता है। कोवेटस, मतलब कि कोवे टी के इच्छुक है, लालची हैं। कोवार्डली ईजी हो जाएगा। और वैलियंट, वो वाली आंटी बहुत ज़्यादा पराक्रमी थी। कोजन, मतलब कज़न ने हमारे धोखा दे दिया था, इससे अलग। नेक्स्ट देखते हैं क्रैम्प्ड। अब क्रैम्प आपको पता ही होगा, जो क्रैम्प आ जाता है, क्रैम्प आया शरीर में क्योंकि मैं कन्फाइन, बहुत ही ज़्यादा तंग क्षेत्र में बैठा था। क्रैंकी, शैंकी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है ना। इरासिबल भी, राशि भी चिड़चिड़ी है, दोनों आप याद रखना। इससे अलग एक और फेबल, मतलब कि एबल है मम्मी या फिर माता जी या फिर दादी माँ कहानी सुनाने के लिए, मीनिंग हो जाएगा फेबल का कहानी। क्रेविंग ईजी हो जाएगा, क्रेव। और क्रिएट भी ईजी है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल से रिलेट करेंगे, विश्वसनीयता, तो ईजी हो जाएगा। क्रेडिट, ये भी इजी है। क्रस्ट फॉलन, इसमें ट्रिक बनाई थी, जो क्रस्ट होती है उसका फॉल होने पर बहुत ज़्यादा उदासी आ गई थी।
नेक्स्ट वर्ड है क्रिस्प, क्रिस्पी कुरकुरे होते हैं, क्रिटिकल भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड क्रुक, क्रुक ठग होता है या फिर बेईमान होता है। और कर्ब मतलब कर अब नियंत्रण, तो मीनिंग हो जाएगा नियंत्रण। इससे अलग कर्स मतलब कि शार्प हो जाएगा। कर्ट मतलब काट कर मैंने छोटा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है डार्कन, इजी है डार्कन तो। डैश्ड, डैश्ड के 3 मीनिंग होते हैं। डैश आपके डैश होता है तो पता ही होगा, और आपकी लाइफ में कुछ नहीं है करने को तो आपने अपने जीवन में डैश भरकर निराशा दूर करी थी, तो दूसरा मीनिंग हो गया था निराशा। तीसरा मीनिंग हो गया था जब आपकी निराशा दूर हो गई थी, तो निराशा दूर करने के बाद आप तेज़ी से चलने लगे थे, आपके जीवन में स्पीड आ गई थी, है ना, क्विक हो गए थे आप। तो इस तरह से तीनों वर्ड आप याद रखें। डेथली इजी हो जाएगा। और डिबॉच मतलब कि दबोच करप्ट आदमी को, तो मीनिंग हो गया था करप्ट। इससे अलग डेबिलिटेटिंग कर रखा है, देविली मेरी जो तूने कमज़ोर कर दी थी। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट, भी इजी हो जाएगा। डिक्राई मतलब दी ने क्राई करके आलोचना करी थी, मतलब कि आलोचना करना। नेक्स्ट वर्ड डीप, इजी हो जाएगा। अबाइस हमने अभी बताया था, मतलब ए बॉयस खाई में गिरोगे क्या। नेक्स्ट वर्ड है डिफेस मतलब कि किसी की ख्याति को क्षति पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड है डिफेम, तो इजी हो जाएगा डिफेम भी। डिफेंस भी इजी हो जाएगा, डिफेंड भी इजी है। और डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंस से रिलेट किया था, डिफरेंस है सबके आदर करने में, तो डिफरेंशियल वही हो जाएगा। डिफ्यूज़ मतलब फ्यूज़ का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। फ्यूज़ जोड़ने कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है, तो मीनिंग हो जाएगा जोड़ना, कंबाइन करना। और इसमें निगेटिव लगा देंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड डिले भी इजी है। और डेलिक्वेंसी से हमने डेलिक्वेंट याद कर रखा है, दिल्ली में क्यों आंटी के साथ बार बार अपराध होता है, मतलब कि ऑफेंडिंग। तो हमारे 50 वर्ड भी यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन पीपीटी के लिए, क्रक्स प्रो के लिए या फिर कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।